सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कमजोर बच्चे क्यों पैदा होते हैं, अपंग बच्चे किस घर में पैदा होते हैं। आजकल बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें पैदाइशी तौर पर बच्चे कमजोर होते हैं, जिनके बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा माँ की कमजोरी की वजह से हुआ है, जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा बाप की गुनाह की वजह से हुआ है। मगर आपने अपने आसपास में ऐसा जरूर देखा होगा कि एक कमजोर माँ के भी तंदुरुस्त बच्चा पैदा हो जाता है और एक तंदुरुस्त माँ के भी कमजोर बच्चा पैदा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली के हवाले से बताने वाले हैं कि कमजोर बच्चा किस घर में पैदा होता है, अपंग बच्चा क्यों पैदा होता है, कमजोर बच्चा पैदा होने के पीछे कौन सी दो बड़ी वजह हैं। जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अपनी बीवी को साथ लेकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं सुर्ख रंग का हूँ और सेहतमंद भी हूँ और मेरी यह बीवी भी सुर्ख रंग की है, लेकिन मेरे यहाँ पर बच्चा काले रंग का और कमजोर बच्चा पैदा हुआ है, यानी कि अपंग बच्चा पैदा हुआ है। या अमीरुल मोमिनीन, यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता है, यह बच्चा किसी और का है। मुझे लगता है कि मेरी इस बीवी ने मेरे साथ अमानत में खयानत की है। यह सुनकर उस शख्स की बीवी जारो कतार रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने इनके साथ में कभी भी खयानत नहीं की है, यह बच्चा मेरे इसी शोहर का है, मैंने इनके साथ में हमेशा वफादारी की है। मगर दूसरी तरफ वो शख्स अपनी बीवी से बहुत ज्यादा खफा था, उसके दिल में बीवी के लिए नफरत आ चुकी थी। इसलिए इस पर वो शख्स कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी यह बीवी झूठ बोल रही है, यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता है। इनकी यह बातें सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि अब इस मामले को किस तरह से हल किया जाए। दोस्तों, इसके बाद हजरत उमर उस शख्स और उसकी बीवी को साथ लेकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए ताकि इस मामले का कोई हल निकाला जा सके। फिर हजरत अली के सामने सारे मामले को रखा गया। हजरत अली ने मियाँ बीवी की सारी बातें सुनकर फिर उस शख्स से फरमाया, ए शख्स, पहले तुम मुझसे एक वादा करो कि तुमसे यहाँ पर जो कुछ भी बात पूछी जाएगी तुम उसका सच सच जवाब दोगे। यह सुनकर उस शख्स ने वादा किया कि या हजरत अली, आप मुझसे जो भी सवाल करोगे मैं उसका सच सच जवाब दूंगा और कोई भी झूठी बात अपनी जबान पर नहीं लाऊंगा। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, फिर तुम सच सच बताओ, क्या तुमने अपनी बीवी के साथ कभी हालत हेज में मुबाशरत की थी, यानी कि क्या तुमने अपनी बीवी के साथ कभी हेज की हालत में हम बिस्तरी की थी। यह सुनकर वो शख्स थोड़ी देर तो खामोश रहा, फिर कहने लगा, हाँ या हजरत अली, मैंने अपनी बीवी के साथ उस वक्त मुबाशरत की थी जब वो हालत हेज में थी। इतना सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, अब तू इसका इनकार ना कर, जब तुमने हालत हेज में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी की थी तो उस वक्त तुम्हारा नुतफा तुम्हारी बीवी के स्याह खून के साथ में मिल गया था, यानी कि गंदे खून के साथ में मिल गया था, जिसकी वजह से फिर तुम्हारा यहाँ बच्चा स्याह रंग का पैदा हुआ और साथ ही अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस बच्चे में कुछ कमजोरी भी डाल दी, यानी कि हेज की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करने की वजह से ही तुम्हारा यहाँ बच्चा काले रंग का और कमजोर और दुबला पतला पैदा हुआ है। लिहाजा अब तू इससे इनकार ना कर कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, यह बच्चा तुम्हारा ही है। अब तू इसे कबूल कर ले और अपनी इस बीवी पर झूठी तोहमत ना लगा। ए शख्स, याद रखो, हेज की हालत में बीवी के साथ सोहबत करना हराम और सख्त गुनाह का काम है, और जो कोई इस बात को जानते हुए भी हेज की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता है और अल्लाह पाक ऐसे शख्स को बहुत ही जल्द तबाह और बर्बाद करके रख देता है। दोस्तों, हदीस पाक में आया है कि हेज के दिनों में अपनी बीवियों से दूर रहो और उनके साथ में नजदीकियां ना करो जब तक कि वो पाक साफ ना हो जाए। फिर जब वो पाक साफ हो जाए तो फिर तुम उनके पास में जाओ। इसकी तफसीर में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि हेज के दिनों में तुम अपनी बीवियों के साथ सोहबत ना करो, बाकी के मामलात रखो, यानी कि इन दिनों में तुम अपनी बीवियों से नफरत भी ना करो। इसलिए दोस्तों याद रखें, हेज यानी कि पीरियड्स की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना हराम है, चाहे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो। हेज की हालत में सोहबत करना सख्त गुनाह का काम है।
और अगर कोई शख्स इस बात से इनकार करेगा और अपनी बीवी के साथ ऐश की हालत में सोबत करता रहेगा तो ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा, यानी कि ऐसा शख्स अपने ईमान से खारिज हो जाएगा और फिर ऐसे शख्स को अल्लाह ताला इस दुनिया में ही तबाह व बर्बाद कर देगा। इसलिए दोस्तों, आप इस गंदे और बेहुदा काम से अपने आप को जरूर बचाएं। आप कभी भी भूलकर अपनी बीवी के साथ ऐश की हालत में सोबत ना करें, वरना आप भी तबाह व बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, हदीस पाक में आया है कि हर इंसान अल्लाह ताला की मखलूक है और उसका पैदा होना, उसकी शकल सूरत, उसकी सेहत और उसकी आजमाइश सब अल्लाह के इल्म और हिकमत के मुताबिक होती है। याद रखें, अगर कोई बच्चा जन्म से लंगड़ा, लूला या फिर किसी जिस्मानी कमजोरी के साथ में पैदा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह अल्लाह के यहाँ पर कम दर्जे का है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, और जिसे चाहता है दोनों देता है, और जिसे चाहता है बांझ रखता है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। इसका मतलब यह है कि औलाद की हालत भी अल्लाह की मर्शियत और हिकमत के मुताबिक होती है। याद रखें, अगर किसी के यहाँ पर कोई बच्चा लंगड़ा, लूला या कमजोर पैदा हुआ है तो इसमें भी अल्लाह ताला की दो बड़ी हिकमत छुपी हुई होती है। नंबर 1, आजमाइश। दोस्तों, इसमें पहली हिकमत तो होती है आजमाइश की, यानी कि परीक्षा की। याद रखें, अगर किसी के घर पर कोई बच्चा लंगड़ा, लूला या कमजोर पैदा हुआ है तो इसमें बच्चे के लिए या फिर बच्चे के माँ बाप के लिए सब्र और ईमान की आजमाइश होती है। ऐसे में बच्चा और उसके माँ बाप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह से कोई गिला शिकवा अगर नहीं करते हैं तो अल्लाह पाक ऐसे बच्चे को और उसके माँ बाप को अजर व सवाब से नवाजता है। नंबर 2, रहमत और सवाब। दोस्तों, इसमें दूसरी हिकमत होती है रहमत और सवाब की। याद रखें, अगर किसी के घर में कोई बच्चा लंगड़ा, लूला या कमजोर पैदा हुआ है और उसके माँ बाप ने अपने माजूर बच्चे की परवरिश प्यार और मोहब्बत के साथ में की है तो ऐसे बच्चे की परवरिश करने पर उसके माँ बाप को बहुत बड़ा सवाब मिलता है। यानी कि ऐसे बच्चे की परवरिश वो सब्र और शुक्र के साथ में अगर करे और उसकी अच्छे से देखभाल करें तो अल्लाह ताला ऐसे माँ बाप को अजर व सवाब से नवाजता है। इसलिए दोस्तों, किसी लंगड़े, लूले या माजूर बच्चे को देखकर ऐसा कहना यह बच्चा अल्लाह की सजा है, ऐसा कहना गलत बात है। ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए। सही मसला तो यह है कि ऐसे बच्चे को इज्जत, मोहब्बत और रहम के साथ में देखा जाए और यह समझा जाए कि अल्लाह ताला हर इंसान को अलग अलग तरीके से आजमाता है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में अब्दुल रहमान नाम का एक नेक इंसान अपनी बीवी के साथ में रहता था। शादी के कई सालों बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटे की नेमत अता फरमाई, लेकिन जब बच्चे की पैदाइश हुई तो पता चला कि यह जन्म से ही अपंग है। उसके दोनों पैरों में कमजोरी थी और डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि शायद यह बच्चा कभी भी अपने पैरों पर न चलने पाए। यह सुनकर माँ बाप की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उन्होंने अल्लाह की तकदीर पर राजी रहते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने दिया है वही हमारे लिए सबसे बेहतर है। लेकिन दोस्तों, इधर गांव के लोग उन्हें ताने मारने लगे। कोई कहता कि जरूर इन्हें किसी गुनाह की सजा मिली है, तो कोई कहता कि इसे बच्चे का क्या फायदा। और यही नहीं, कुछ लोग तो उस मासूम बच्चे को देखकर हंसने लगे और उसका मजाक भी उड़ाने लगे। एक दिन अब्दुल रहमान उदास हालत में मस्जिद में बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग ने उनसे कहा, लोगों की बातों से दुखी मत हो। अल्लाह जब किसी को आजमाता है तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। हो सकता है कि यह बच्चा तुम्हारे लिए जन्नत का जरिया बन जाए। अब यह बात अब्दुल रहमान के दिल में उतर गई। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो अपने इस बेटे की परवरिश प्यार, सब्र और दीन की तालीम के साथ में करेगा। दोस्तों, फिर वक्त गुजरता गया। यह बच्चा बड़ा हो गया। अपंग होने के बावजूद भी उसे कुरान पाक पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। इसलिए उसने जल्दी कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया और लोगों को दीन की बातें सिखाने लगा। उसकी मीठी आवाज और नेक अखलाक से लोग उसकी तरफ खींचे चले आने लगे। एक दिन गांव का एक आदमी जो कभी उसे ताने दिया करता था, वो अपने बेटे को लेकर उसके पास आया और कहने लगा कि मेरे बेटे को भी कुरान पाक सिखा दीजिए। यह सुनकर अब्दुल रहमान की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए मेरे रब, लोग मेरे इस बच्चे को हमारी बदनसीबी समझते थे, लेकिन तूने इसे हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी बना दिया। दोस्तों, उस दिन गांव वालों को भी समझ में आ गया कि इंसान की कीमत उसके जिस्म से नहीं बल्कि उसके ईमान, अखलाक और अल्लाह के करीब होने से होती है। जिस बच्चे को लोग बहुत समझते थे वही अब पूरे गांव के लिए हिदायत का जरिया बन गया था। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मियाँ बीवी को नेक और साले औलाद अता करे और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उन्हें भी औलाद से माला माल कर दे। आमीन।
अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।